तो अब सबसे पहले इन डिजाइन बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है वो सब, इसके अंदर तीन ही चीजें पढ़नी है हम लोगों को, सिर्फ और सिर्फ तीन चीजें। पहला न्यूज़पेपर, दूसरा मैगजीन, तीसरा बुक, चौथा कुछ नहीं है। समझ गए? क्योंकि कॉन्सेप्ट वाइज काम होता है। सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट आज का है वो है आपका न्यूज़पेपर का। ठीक है, और सबसे पहले न्यूज़पेपर के बारे में कौन कौन क्या क्या जानता है? सिंपल हो गया कि मीन्स न्यूज़पेपर को कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं और किस तरीके से, और कहाँ कहाँ पर हम लोगों को ये हेल्प करता है, किसी चीज की आपके पास आती है। अब आपके पास आती है सिंपली इसके अंदर न्यूज़पेपर के अंदर जब हम लोग काम करते हैं, न्यूज़पेपर को जब डिजाइन करते हैं, बहुत आसान है बट सबसे ज्यादा मुश्किल है। अब ये दोनों फड्डे क्या है, ये दो बात क्या हो गई, अब ये क्या है कहानी है भैया, है ना? आसान क्या है कि सिंपल कुछ नहीं करना, टेक्स्ट ही तो है ना, तो कलर का ठंडा, ना किसी और चीज का लेना देना, ना कुछ है। बट यहाँ पे मुश्किल क्या है, उस मुश्किल को ही अगर आसान करना हो तो न्यूज़पेपर के अंदर कुछ चीजें हैं जो उसके बारे में हम लोग डिजाइनिंग के बारे में समझे। डिजाइनिंग यहाँ पर आपको डिजाइनिंग बोला जरूर जाता है, लेकिन न्यूज़पेपर में डिजाइनिंग नहीं होती, न्यूज़पेपर में एक ही चीज होती है, लेआउटिंग। तो लेआउट जो होते हैं बेसिकली इसके अंदर दो तरीके के होते हैं। ठीक है, पहला स्ट्रेट लेआउट, दूसरा कर्व लेआउट। स्ट्रेट लेआउट कब यूज करना है और कर्व लेआउट यूज कब करना है, अब इसकी बात कर लेते हैं। न्यूज़पेपर के अंदर जब हम लोग काम करेंगे तो उसके अंदर कुछ चीजें हैं जो हम लोगों को ध्यान रखनी है। न्यूज़पेपर के अंदर हर चीज के लिए अलग अलग सेगमेंट बनी होती है, और उस सेगमेंट को डिजाइन करने का मतलब लेआउटिंग करने का तरीका भी अलग अलग। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मास्टर की। मास्टर तो जानते हो, चलो ज्यादा पढ़ाते हैं जिसको मास्टर बोलते हैं। एक पेज का हमने एक फॉर्मेट तैयार कर लिया कि हम नहीं सर, जो किसी काम में माहिर होते हैं, चलो कोई बात नहीं वो। और अब मास्टर का मतलब क्या होता है, सबसे पहले जो हमारे पास आता है एक फ्रंट पेज जिसको बोलते हैं, उस पेज के ऊपर देखोगे आप नाम लिखा रहता है, उसको बोलते हैं हम लोग मास्टर। और मास्टर जो है, हाँ जी बेटा, हाँ अब लैंग्वेज को थोड़ा चेंज कर ले, यहाँ पे हर लैंग्वेज जो है वो चेंज है। अब वो कहाँ क्या क्या लैंग्वेज है मैं बता दूंगा आप लोगों को। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं मास्टर की, मतलब उसका जो मास्टर बना होता है ऊपर जो लगा हुआ होता है, जिसको हेडिंग बोलते हैं हम लोग नॉर्मल भाषा के अंदर। ठीक है, जो हेडिंग आपके पास आता है वो मास्टर बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हो सकता। उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन क्या होता है कि हर चीज़ जब हम लोग, अब मैं स्टार्टिंग से बता दूं आप लोगों को न्यूज़पेपर का कॉन्सेप्ट है क्या। न्यूज़पेपर सबको पता है, इन्फॉर्मेशन बट द थिंग, किसी भी चीज़ की इन्फॉर्मेशन आपको लोगों तक पहुंचाना। ठीक है, वो एक वो है। लेकिन किसी भी इन्फॉर्मेशन की लाइफ जो होती है वो होती कितनी है, सिर्फ और सिर्फ आपके पढ़ने तक। मतलब कि जब न्यूज़पेपर आपके हाथ में आता है तो उसकी लाइफ खत्म हो जाती है। समझ गए? नहीं करते ना, क्योंकि खत्म होगी, हो गया। तो जब तक आप न्यूज़ को पढ़ नहीं लेते हो तब तक उसकी लाइफ है, जब पढ़ लेते हो तो उसकी लाइफ खत्म हो जाती है। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है उसके अंदर। ठीक है ना? तो यहां पर जो इन्फॉर्मेशन आपके पास होती हैं, तो इन्फॉर्मेशन अलग अलग कैटेगरीज है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं न्यूज़ ही होती है। न्यूज़ ऐसी चीजें होती है, कुछ न्यूज़ ऐसी होती है जो इन्फॉर्मेटिव रहती है। फलानी जगह कोई मर गया, खत्म हो गई, पता चल गया ना मर गया, रोज रोज उसको पढ़ के क्या मिलेगा, जिंदा तो नहीं होने वाला। एक होती है इन्फॉर्मेटिकली। इन्फॉर्मेटिकली के अंदर क्या होता है, ठीक है, कि आप कहां पर क्या क्या चीजें हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप प्लेस होते हैं, जैसे मान लीजिए आप कहीं घूमने जा रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप मनाली जाते हो, तो उसके अंदर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो आपको वो बार बार पढ़ा जा सकता है। क्यों? क्योंकि चीजें क्या होती है कि एक चीज नहीं है, उसके अंदर बहुत सारी कैटेगरीज आपके पास है। फलानी जगह ये है, फिर ये है, फिर आप देख रहे हो फलानी जगह क्या था, फिर तो ये इन्फॉर्मेटिकली जो होती है बेसिकली हमारे पास। ठीक है, इसको हम लोग जो है बोलते हैं हम लोग क्या, फीचर पेज। अब फीचर पेज और न्यूज़ी जो हम पहले बात कर रहे थे, न्यूज़ी के अंदर जो लेआउट होता है मोस्टली स्ट्रेट होता है, क्योंकि फोटो जो होती है उसके अंदर बहुत ज्यादा कटिंग नहीं कर सकते हम लोग। फॉर एग्जाम्पल अब मैं कहता है कि फलानी जगह कोई मर गया, मरने वाले की फोटो लगा रहे हैं, बड़े से उसको सजा सजू के लगा दो, पागल हो गया, ये तो नहीं कर सकते। दूसरी चीज क्या होती है कि ये जो न्यूज होती है इसके अंदर दो इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। पहली तो न्यूज ऑथेंटिक होनी चाहिए, आप कुछ भी नहीं लिख सकते। दूसरी जो फोटो होनी चाहिए वो ऑथेंटिक होनी चाहिए, जिससे आपने ली है वो उसको
साइन करके देगा। मतलब साइन नहीं भी होता तो रिको आजकल क्या होता है कि वीडियो बना लेते हैं कि भैया वो करते हैं कि भैया फोटो मना करता है, आप नहीं डाल सकते, कोर्ट केस में फंस जाओगे। ठीक है, हर चीज आपके पास गाइडलाइन के ऊपर चलती है। तो फोटो के अंदर चेंजिंग नहीं कर सकते, कटिंग नहीं कर सकते, जैसी फोटो जहां है, जिस प्लेस पे है, जिस जगह पे खींची गई है, आपको वैसी की वैसी डालनी पड़ती है। तो उसका लेआउट, फोटो खींची जाती है स्क्वायर में, उसी में आती है। तो आपका जो लेआउट होगा हमेशा जब भी आप करते हैं न्यूज के अंदर, जब आप किसी भी जगह पे इमेज लगाते हैं, न्यूज जो आपके पास आती है, वहां पे जो इमेज लगाते हैं वो स्ट्रेट लेआउट के काम करती है। अब कर्व लेआउट जो होता है बेसिकली, क्योंकि इन्फॉर्मेटिव के लिए, आप कुतुब मीनार की फोटो कटिंग करके लगाओ, बैकग्राउंड के साथ लगा दो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। अब मान लीजिए आप चिड़ियाघर की फोटो शेर की लगा रहे हो कि भैया ये शेर है, इसका ये है, तो उसकी फोटो कटिंग कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। इस तरह के लेआउट जो होते हैं इसको बोलते हैं हम लोग कर्व लेआउट। ठीक है, फीचर पेज के अंदर ज्यादातर जो हम लोग काम करते हैं वहां पे कलरों के साथ खेला जा सकता है, लेआउटिंग के साथ खेला जा सकता है, डिजाइन के साथ खेला जा सकता है। तो इस तरह के जो होते हैं इसको बोलते हैं हम लोग फीचर पेज। उसके बाद एक पेज और आता है जिस पेज को बोलते हैं बेसिकली हम लोग एडिटोरियल। एडिटोरियल के बारे में जाना होगा आपने, कभी सुना है वर्ड एडिटोरियल? संपादकीय सुना है कभी? आप जब न्यूज़पेपर देखते हो तो दूसरे या तीसरे पेज के ऊपर एक न्यूज़पेपर होता है जिसके अंदर बहुत सारे कुछ अलग भाषा होती है, कुछ अलग एक होते हैं कि चीजें, देखो कोई न्यूज होती है तो वो इन्फॉर्मेशन होती है कि फलानी जगह ये चीज हो गया। बहुत सारे होते हैं लोग अपने एक आर्टिकल, अपने व्यू लिखते हैं। जो आपके पास एडिटोरियल होते हैं उसके अंदर आप अपने व्यू लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल कहीं पे कोई घटना हुई, उस घटना के बारे में नहीं लिख रहे हो आप, लेकिन उसके अंदर एक इस तरह के आपने बना के लिखा कि आप उस घटना के बारे में क्या व्यू जानते, क्यों हुई, क्या हुआ, क्या हो सकता था, क्या क्या चीजें हैं। देखोगे आजकल बहुत सारी चीजें होते हैं, लोग पटरी पे जा रहे हैं, सेल्फी खींच रहे हैं, मर गए, मर गया वो तो बात है, वो तो एक न्यूज है, बट उसके बारे में अवेयरनेस, उस चीज के बारे में आप क्या सोचते हैं, क्यों मरा, क्या होना चाहिए था, क्या नहीं होना चाहिए, तो उसको बोलते हैं बेसिकली एडिटोरियल। जो कोई भी अपने विचार आर्टिकल में लिख के दे सकता है, उसको पेज को बोलते हैं क्या, एडिटोरियल पेजेस। ठीक है, ओके। तो एडिटोरियल या हिंदी में बोलो तो संपादकीय। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो आते हैं, जैसे मान लीजिए खेल वगैरह हो गए, तो ये सारी के सारी न्यूज़ के अंदर चले जाते हैं। इसके अंदर बहुत सारे हम लोगों को काम नहीं करना होता, जिस तरह से होते हैं अलग अलग पेजेस होते हैं। अब हर पेज के अंदर जब हम लोग काम करते हैं, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मास्टर पेज के बारे में। मास्टर पेज के अंदर जो है किस तरह से मास्टर बनाया जाता है, मास्टर्स को कैसे लगाना है, आपको किस साइज पे काम करना, उसके बाद जो उसके अंदर न्यूज़ लगाते हैं वो किस तरीके से आपको लगानी होती है, और न्यूज़ लगाने का तरीका क्या होना चाहिए, सिंपल सबसे पहले वो बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास दो ही साइजेज में आपका न्यूज़पेपर चलता है। एक होता है टैबलेट जो पोर्टेबल होता है, जो आपने एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ वगैरह हो गया, संडे टाइम्स हो गया, जो आपने देखे होंगे, तो फोल्डेड होते हैं, तो 11x17 पे चलते हैं, 17 इंचज के अंदर। ठीक है, तो या A3 भी बोल सकते हो आप उसको, टैबलॉइड। ठीक है, ओके। और स्टैंडर्डली पेपर क्या होता है, ये चीजें ना चेंज भी हो जाती है, क्योंकि अगर आप उसी चीज को आप डिजिटल प्रिंटिंग पे ले जाते हो तो पेज छोटा मिलता है, तो कहीं छोटा बड़ा भी हो सकता है, लेकिन स्टैंडर्ड टैबलेट 11x17। टैबलेट के अलावा दूसरा क्या था? अब दूसरा जो हमारे पास आता है, जो मेन न्यूज़पेपर होता है, स्टैंडर्ड साइज जो हम लोग यूज करते हैं, वो ज्यादातर हम लोग यूज करते हैं, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट न्यूज के अंदर एडवर्टाइजमेंट ना के बराबर कोई नहीं देना चाहता, क्योंकि पढ़ता ही कोई नहीं है। और लेकिन जो प्राइवेट न्यूज़पेपर जितने भी होते हैं, वो सारे के सारे न्यूज़पेपर जो होते हैं वो सेंटीमीटर के अंदर होते हैं, क्योंकि उसकी जो वैल्यूएशन होती है ऐड की, वो सेंटीमीटर में होती है, कॉलम बाई कॉलम जिसको बोलते हैं, वो हमारे पास जो साइज होता है वो सेंटीमीटर के अंदर होता है। तो 35x55 सेंटीमीटर, 35x55 सेंटीमीटर, 35x55 सेंटीमीटर स्टैंडर्ड साइज। और जो आपके पास जो स्टैंडर्ड साइज फुल लेंथ जो न्यूज़पेपर होता है बेसिकली, ये जो आपके पास होता है 8 कॉलम के अंदर गाइडेड होता है, 8 कॉलम के अंदर डिवाइडेड होता है, 8 कॉलम। अभी तो एक पेज की बात कर रहे हैं, एक पेज की बात कर, मास्टर नहीं, सारे पेजेस 8 कॉलम के अंदर डिवाइडेड होते हैं, डिवाइडेड होते हैं। अब 8 कॉलम के अंदर जो डिवाइडेड होते हैं, तो टोटल जो होते हैं बेसिकली मार्जिन बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि साइज बहुत बड़ा है, 35x55 का साइज है, मार्जिन कितना दे सकते हैं। अब ये स्टैंडर्डली यहीं की नहीं बात कर रहा हूं मैं,
कहीं पर भी प्रिंटिंग में काम करो, जो भी साइज आपको मिले, आप जब इसके अंदर ब्लीड स्पेस छोड़े, मतलब कंटेंट के लिए जो स्पेस छोड़े, लेफ्ट और राइट टॉप बॉटम मार्जिन जो होता है, सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज ध्यान रखिएगा, जो आपको साइज दिया गया है उस साइज का 10 से 15% का मार्जिन छोड़ के चलना। फिक्स अप वैल्यू नहीं रखोगे, कैलकुलेट करके चलना पड़ेगा। सर मतलब हमें उसको बढ़ाना पड़ेगा साइज मार्जिन 35 बाय 55 आपने लिया साइज, आपको कंटेंट कहां से, 35 बाय 55 से तो कंटेंट स्टार्ट नहीं कर दोगे ना, जीरो से तो स्टार्ट नहीं करोगे, लेफ्ट और राइट मार्जिन तो दोगे। मार्जिन जो देना है बेसिकली, जो कंटेंट टाइप करना लगेगा, जो आपको कंटेंट या जो भी मैटर आप दिखना शुरू करोगे, उसके लिए लेफ्ट राइट टॉप और बॉटम आपके पास 10 to 15% का मार्जिन होना चाहिए, बट ईच साइड 10 नहीं, बोथ साइड 10, इट मीन्स आपको हाफ। अगर आपका 35 है तो कितना होता है, 35 का 10% कितना, 3.5, तो 3 पॉइंट का हाफ कितना हो गया, 1.75, तो 1.75 1.75 दोनों तरफ हो गया, 1.75 लेफ्ट और 1.75 राइट, और उसी के अकॉर्डिंगली हाइट कितनी है 55, और टॉप और बॉटम पे कितना हो गया 2.25 2.25 2.75 2.75, 5.5 बचा, ठीक है, तो 2.75 टॉप पे, 2.75 बॉटम पे। तो उसी की, क्योंकि अगर आपके पास राउंड द ऑब्जेक्ट अगर एक ही मार्जिन रखते हैं तो चीजें थोड़ी अजीब हो जाती है। प्रोपोर्शनली आपके पास चीजें डिवाइडेड होनी चाहिए। कभी भी अगर आप, जैसे इसी तरह से, अब मैं यही की नहीं बात कर रहा, मान लीजिए आपने 20 फुट का 20 बाय 10 का आपने एक डिजाइन बनाया, 20 बाय 10 फुट का डिजाइन बनाया, उसमें लेफ्ट मार्जिन राइट मार्जिन टॉप मार्जिन कितना दोगे, मैटर कहां से टाइप करना शुरू करो, 10 मार्जिन लेते हो, अगर आप 10% का मार्जिन है तो 20 फुट का कितना हो गया, 2 इंच हो गया ना, ठीक है, और 10 फुट का 1 इंच, खत्म हो गया। तो एक क्या, अब तो जब भी आप इसके अंदर करोगे तो यहाँ पे, क्योंकि हम लोगों ने लिया किस में, फिट में ना, तो मार्जिन कितना आएगा, फिट में ही आएगा ना, तो वहां पे 2 फुट हो गया और यहाँ पे 1 फुट हो गया, खत्म हो गया ना कहानी। तो आप पूरी वैल्यू को कैलकुलेट करके चलना है, जो भी आपके पास होगा, क्योंकि जब आप मार्जिन दोगे तो वो जिसमें मेजरमेंट है मार्जिन उसी में आएगा, ठीक है, तो आप उतना उसमें से माइनस कर दो। 20 फुट है, 20 फुट का 10% कितना बनेगा, 2 फुट, 20 में से 2 फुट माइनस कर दो, 18 फुट, 18 फुट को आधा आधा कर लो, मार्जिन कितने पे आ गया, 1 फुट इधर 1 फुट इधर, कितना हो गया, आ गया कितना, 18 ही बचा, ठीक, 1 फुट इधर, 1 फुट बचा था, आधा फुट ऊपर आधा फुट नीचे, खत्म हो गया। बीच में जो एरिया बचता है, जो कंटेंट लिखना है, जो टेक्स्ट लिखना है, जो यूजफुल कंटेंट करने हैं, वो बीच में दे दो। लेकिन काम आपको पूरे पे करना होगा, 20 बाय 10 पे। क्यों, क्योंकि प्रिंट तो पूरा ही आएगा ना, कंटेंट आपके ना कटे, इसके लिए हम लोगों को मार्जिन लेके चलना, इसको बोलते बेसिकली स्पेस। तो जो कंटेंट स्पेसिंग जो होता है बेसिकली, तो यहां पर आपको हमेशा ध्यान रखना अब आपको, कि जितने भी आप लेआउटिंग के साथ काम करो, जहां पे टेक्स्ट लिखने हैं, कोई भी ऐड बनाते हो, तो इतना मार्जिन हमेशा आप लेके चलना, जो भी आप इसके अंदर बनाने बैठो। समझ में आ गया, जीरो से स्टार्ट नहीं करोगे, समझ गए। चलिए, खासकर प्रिंटिंग के लिए, डिजिटल के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कटना थोड़ना है, दिखना है, ठीक है, ओके। डिजिटल को जीरो से भी स्टार्ट कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। नाउ अब आपके पास आ जाता है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, ओके, सेंटीमीटर कितना, ओके, नंबर ऑफ पेजेस ये है, पोर्ट्रेट लैंडस्केप वही है, ठीक है, तो इसमें हमेशा पोर्ट्रेट पे ही काम करना पड़ेगा हम लोगों को, स्टार्टिंग पेजेस। अब आ जाइए आपके पास, नंबर ऑफ कॉलम मैंने कितने बताए थे, 8। अब इसके बाद ये जो मार्जिन आता है बेसिकली, इसको क्या बोलते हैं, गटर मार्जिन। स्पेसिंग बिटवीन द ईच कॉलम, हर कॉलम के बीच में स्पेसिंग आपको कितना चाहिए, तो इसके अंदर ही वहीं पहुंच जाओ, कितना 10%, लेकिन यहाँ तो घसड़ कुछ और ही हो गई। 10% किसका निकालना है, कॉलमों का। 35 में से हम लोगों ने कितना निकाल दिया,
3.5, तो 35 में से 3.5 निकाला तो कितना बच गया? 35 में से तो 31 के आसपास बचा, 31 के आसपास आता। तो फिर हमारे पास कितना बचता है, मतलब राउंड 30 लगा लीजिए। तो उसके अकॉर्डिंगली 30 को अगर आप निकालते हो, ठीक है, तो 30 को डिवाइड करो कितने से? 8, कॉलम 8 है, लेकिन मार्जिन की जब बात आएंगे तो 2 लेफ्ट और राइट में भी तो रहेंगे, तो 10 हो गए 10। अब 30, 8 2 10 लेफ्ट और राइट, ठीक है, तो 10 हो गए। तो 3 को 10 से डिवाइड करो, कितना रह गया? 3 का 10% क्या होगा? 0.3। मतलब गटर स्पेस आपका कितना होना चाहिए? मैंने क्या बोला था आपको स्टार्टिंग में? बहुत आसान है लेकिन सबसे मुश्किल है। मुश्किल में कुछ नहीं है। क्या मुश्किल है मुझे बता, मैंने आपको पहले ही बता दिया ना, 10% टोटल साइज, खत्म हो गई ना कहानी। अब कैलकुलेट तो करना पड़ेगा ना, प्लस माइनस तो करिए तो ये पूरा हिसाब लगा लेता है। ठीक है, तो ये आपका तो 0.3 कटर स्पेस हो गया। अब बात कर लेते हैं, अब ये तो ऊपर ही दे दिया, अब मार्जिन भी तो सेट करना है, क्योंकि हम अभी तो हमने कैलकुलेट करा कितने, मतलब 30 के आसपास से करा था, लेकिन यहां तो मार्जिन पूरा का पूरा बचा पड़ा है। अब यहां पर आपको मार्जिन देना है कितना? सबसे पहले तो बात कर लेते हैं टॉप और बॉटम की। अब टॉप और बॉटम का जो मार्जिन है बेसिकली कितना हमने डिसाइड करा था? 2.75 2.75। लेकिन यहां पर चीजें क्या होती है कि जैसे आप एक के अंदर चेंज करोगे, हाँ 2.75, तो ये सबकी जगह हो गया, लेकिन नीचे वाले का तो अलग चला। कुछ नहीं करना, लास्ट में देखिएगा आपके पास ये प्रोपोर्शनल ये लिंक है, इसको ऑफ कर दो। जैसे ही आप इसको ऑफ कर दोगे ये सारे अलग अलग हो। उसके बाद और लेफ्ट और राइट, अब ये यहाँ पे देखे लिखा हुआ है इनसाइड और आउटसाइड। अब ये थोड़ा सा इसके अंदर ये है, क्योंकि जब हम बुक कॉन्सेप्ट की बात करते हैं तो वहां पर इनसाइड आउटसाइड पे काम करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जब हम पोर्टफोलियो लगा देंगे वो मतलब एक अलग चीज है, लेकिन मैं सिंपली से बताता हूँ। ये 2 पेज है, ये लेफ्ट है, ये राइट है, लेकिन जब मैंने इसको खोला ये आउटसाइड हो गया, ये इनसाइड हो गया, ये तो कहानी हो गई। अब ये क्या गड़बड़ है ना? मतलब इनसाइड वाला राइट है, आउटसाइड वाला लेफ्ट। हाँ, तो यहां पर चीज नहीं है, तो ये लेफ्ट ही, लेकिन ये इनसाइड, ये दिख रहा है ये इनसाइड है, तो इसके इंडिविजुअल पेज को देखोगे तो ये लेफ्ट ही है, लेकिन दूसरे पेज के अंदर ये आउटसाइड हो जाएगा। अगर इसको इधर लगाओगे तो ये तो बाहर चला गया, ठीक है, और ये आपके पास आता है। तो यहां पे जब आप काम करोगे तो एक चीज है जो आपको ध्यान रखनी है, यहां पर ऊपर आपके पास है फेसिंग पेजेस। जब आप बुकों में काम करोगे, मतलब ई बुक हो या प्रिंटिंग बुक हो, कुछ भी हो, जब बुक कॉन्सेप्ट पे काम करोगे या मैगजीन कॉन्सेप्ट पे काम करोगे तो फिर हम लोगों को इस फेसिंग पेजेस को ऑन रखना है। क्यों? क्योंकि बुकलेट जो होती है वो वाइंडिंग होती है, वाइंडिंग सेंटर पॉइंट, जैसी भी आप परफेक्ट वाइंडिंग करो, सेंटर वाइंडिंग को पिनिंग वाइंडिंग करो, जो मर्जी करो, तो आपके पास आती है। तो वहां पे फिर हम लोगों को पोर्टफोलियो लेना पड़ता, मतलब फोलियो लगाना पड़ता। फोलियो बोलते हैं जिसको पेज नंबरिंग वगैरह नीचे जो देते हैं बेसिकली, उसको फोलियो बोलते हैं, ठीक है। तो वो लगाना पड़ता हम लोगों को, नहीं तो अगर ये इसको ऑफ रखोगे तो इन साइड में किस में जा रहा है, आउट साइड में किस में पता नहीं चलेगा, क्योंकि अगर इंडिविजुअली पेज के ऊपर काम कर। लेकिन न्यूज़पेपर के अंदर क्या होता है, पेज नंबर सेंटर पे होता है या फिर टॉप पे एक जगह पे लिखा होता है, खत्म हो गया। तो यहाँ पर हम लोगों को जो पेज नंबर देना होता है वो इंडिविजुअली पेज के ऊपर देना होता है। तो इसके फेस पेजेस को ऑफ कर दोगे। सर मैगजीन में भी यही रहेगा जैसे बुक में बता रहे हैं? हाँ, मैगजीन और बुक के अंदर ऐसी होता है, मार्जिन अलग नहीं। न्यूज़पेपर में जो आप कह रहे हैं, लेकिन जब वो प्रिंटिंग मशीन के लिए जाता है, अगर हम प्रिंट तो हाँ, वो तो वो अपने पीडीएफ वैसे ही बनाते हैं, आपको एक एक पेपर काम करते हैं। प्रिंटिंग के लिए तो पूरा पहला पेज और 8वां पेज एक साथ प्रिंट होता है। आपको कुछ नहीं करना है ना, वो प्री प्रेस में वो खुद लगाते हैं, आपको कुछ नहीं करना, उनके पास ऑलरेडी सॉफ्ट ऐप होता है। पेज तैयार करना है, क्योंकि अगर आप प्री प्रेस खुद लगाने लगोगे ना तो पहले के साथ लास्ट होता है, सेकंड के साथ सेकंड लास्ट होता है, यूं 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 करके लगता है। हाँ जी, क्योंकि ये यूं आता है ना, ये पहला लास्ट, फिर सेकंड सेकंड लास्ट, थर्ड थर्ड लास्ट, फोर्थ फोर्थ लास्ट, तो ऐसे ऐसे करके बीच में जाके सेंटराइज हो जाएगा। खुद लगाने बैठोगे तो इसलिए
वो खुद लगा लेते हैं, उनका सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, उसके थ्रू वो खुद सेट कर लेते हैं, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं होती, आपको इंडिविजुअली पेज के ऊपर काम करना है अकेले अकेले। नाउ उसके बाद फिर आपके पास आता है, तो मैंने ये ऑफ कर दिया। नाउ 1.75 1.75 नाउ हो गया। अब ये मेरे पास आ गया। अब थोड़ा सा मैं नीचे वाले के ऊपर काम कर बता दूं, मैं बता रहा हूं बेसिकली, अभी इसका कोई काम है नहीं। नेक्स्ट आता है ब्लीड स्पेस। ब्लीड स्पेस जो हम लोग ज्यादातर काम करते हैं वो काम करते हैं मैगजीन के अंदर, बुक में भी नहीं होता। मैगजीन में क्या होता है, कई बार क्या होता है कि कुछ आर्टिकल लिखते हैं हम लोग जिसके अंदर इमेजेस होती हैं, जैसे होता है ना कि एड्स होती हैं, तो उसके अंदर बैकग्राउंड में कोई डिजाइन बना दिया, बैकग्राउंड में कोई कलर बना दिया आपके पास, तो व्हाइट एजेस ना आए, तो इसके लिए हम लोग थोड़ा सा ब्लीड स्पेस बढ़ा के देना पड़ता है, क्योंकि जो कटिंग में वो निकल जाए सिंपली इसके अंदर। तो वो जब वो करेंगे तो समझ में आ जाएगा। इसको अभी मैं बंद कर रहा हूँ, अभी इसका कोई काम है नहीं। तो ये समझ में आ गया सारी चीजें, ठीक है, परफेक्ट। देन ओके, ये आपका दैट्स इट। अब इतना बड़ा पेज, अब काम कैसे करें, लिखना क्या है। अब देखिए सिंपली इसके अंदर सबसे पहले जो होती है, जो टैबलेट न्यूज़पेपर होता है वो 2 रो के अंदर डिवाइडेड होता है, और जो स्टैंडर्ड साइज होता है वो 3 रो के अंदर डिवाइडेड होता है। कॉलम तो डिवाइडेड है, तो बराबर भी हो सकता है या कम ज्यादा हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता सिंपली इसके अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले ये रूलर ऑन रखिएगा, नहीं हो तो व्यू में जाके ऑन कर लीजिएगा, रूलर है, ओके। और मैंने एक ऊपर वाले में ज्यादा इसलिए दे क्योंकि ऊपर मास्टर भी लगा है अभी, ठीक है। मतलब अब जो भी न्यूज़ें होंगी, एक तो इससे नीचे नहीं आएगी, उसके पीछे रीजन है। अब खुद ही सोचो, यहाँ पे न्यूज का हेडिंग है, न्यूज नीचे तक पहुंच गया, आप ही नहीं पढ़ोगे, कहेगा पता नहीं क्या लिखा है, छोड़ पड़े। लेकिन वही पूरा न्यूज़पेपर पढ़वाना है तो छोटे छोटे आर्टिकल, छोटी न्यूज है, फिर आगे छोटी, फिर छोटी, तो दुनिया पढ़ लेते, पूरा न्यूज़पेपर पढ़ लेता है, सब कोई पढ़ लेता है। लेकिन पूरे के अंदर अगर मैं लंबा खींच दूंगा तो पैसे घबरा जाएगा, क्या पता नहीं क्या होगा, या छोड़ कर बोल कर देते। तो चीजें क्या होती है, एक तो देखने में भी अच्छा नहीं लगेगा, और दूसरी चीज क्या होती है कि जो रीडर है, क्योंकि ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो रीडर के लिए हैं, ये व्यूअर के लिए भी नहीं है, देखने वाले के तो है। देखने वाले का एक पेज है, फीचर पेज, जो मैंने बताया, फोटो लगी होंगी। देखने वाले के लिए एक ही पेज है, फीचर पेज, बस। बाकी जितने भी पेज है वो रीडर के लिए, पढ़ने वालों के लिए न्यूज़पेपर, ठीक है, बाकी होते हैं। तो यहाँ पर क्या है, हाँ जी वैसे क्या बोल गया ये, छोड़ो बाद में बात, ठीक है। तो नहीं जा रहा वहां पे, तू भी वहीं जा रहा है, अच्छा बाहर से हमारा चैनल देख लिया। ठीक है। तो ये आपके पास आ गया। तो आपकी कोई भी न्यूज जो है, अब जैसे इसके अंदर 4 न्यूज लगाओ आप, तो लेकिन ये न्यूज 3 कॉलम की है, तो इससे नीचे नहीं आएगी, यहां से यहां से यहां से, फिर यहां से यहां, तो ये हम लोगों को इसके अंदर डिवाइड कर देगा। और यही अगर आपका टैबलेट होगा तो 2 में होगा डिवाइडेड, ठीक है, एक और, क्योंकि साइज कम होता है तो बहुत ज्यादा करेगा तो बहुत छोटी हो जाती है ना। अब बात कर लेते हैं इसके अंदर न्यूज लगाने से पहले मात्र सबसे पहले मास्टर कैसे बनाना। तो रूलर से 2 ही रखने हैं या फिर हमें ज्यादा कितना 3 या 4 भी रख सकते हैं? नॉर्मली देखो 2 ही रखने होता क्या है, रखने को तो 4 रखता, लेकिन कई बार क्या होता है कि न्यूज की लेंथ इतनी होती है, बहुत ज्यादा छोटी होती है, तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाती है। जगह तो चाहिए, क्योंकि जब आप सिंगल कॉलम की न्यूज होती है तब तो वो चल जाती है, लेकिन 2 से 3, 2 कॉलम से ज्यादा की न्यूज होती है तो उस न्यूज के अंदर कंपलसरी 2 चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। पहली इमेज की, अगर इमेज नहीं है तो फिर क्या डालते हैं, फिर हमारे पास एक चीज आती है जिसको बोलते हैं क्रॉसर। नाम सुना है कभी, क्रॉसर? नहीं सुना। कॉन्क्लूजन सुना है? हाँ, उसमें डॉट्स आते हैं जैसे हम कॉन्क्लूजन होता है सार, है ना, पूरी बुक होती है डिस्कस, हाँ एक से 2 लाइन में वाला सोच रहा था, इन्होंने पता नहीं क्या डॉट डॉट बोल दिया। नहीं, जैसे एनबीटी में या दैनिक जागरण में आता है ना डॉट करके नहीं, वो कंटिन्यूटी होती है, जैसे वो खत्म हो जाता है तो अब जैसे पूरा बस मान लो 3 कॉलम की न्यूज है और उस न्यूज का इमेज नहीं है, मैंने कहा था ना इमेज ऐसे तो किसी की डाल नहीं सकते, इन्फॉर्मेटिकली में आप डाल सकते हो, तो फिर क्या करें, क्योंकि इतनी बड़ी न्यूज डालोगे तो पड़ेगा भी कोई नहीं। अभी थोड़ी देर बात कर रहे थे, तो फिर क्या करते हैं, 2 या 3 लाइनों के अंदर एक कंक्लूजन बनाते हैं, उसको पूरे का एक सार बनाते हैं और उसको हम लोग थोड़ा फॉर्मेट बना के वो लिख देते। कई बार देखा कि न्यूज में इमेज नहीं होती है,
उसके अंदर वो एक 2-3 लाइनें लिखी होती हैं बड़ी बड़ी सी फॉर्मेट बना के आपके पास, उसको बोलते हैं बेसिकली क्रॉसर। ठीक है, तो दो चीजें इंपॉर्टेंट। हाँ बेटा, बॉक्स में डाल देते हैं। हाँ बॉक्स में डाल देते हैं, सर्कल में डाल देते हैं, तो उसको क्रॉसर बोलते हैं। हाईलाइट, देखो मैंने क्या बोला, बोलने को तो बहुत कुछ बोल सकते हैं, लेकिन जब आप डेस्क पे बैठे होते हैं तो आपको कुछ वर्डों को लैंग्वेजेस से साथ में डिफाइन कर, जब आप डेस्क पे बैठे होंगे ना तो रिपोर्टर आपको जो है वो सिर्फ कुछ आपके पास वर्ड लिख के चला जाएगा, ठीक है, जो आपकी समझ से परे होंगे। वो उसने बोल दी ये क्रॉसर है, कहेगा भाई ये क्या बवाल है भाई। राइट। मेरे को अभी तक टैबलेट समझ नहीं आया आपका। टैबलेट, अरे क्या बोल रहे हैं? टैबलॉइड। टैबलॉइड, अरे वो देखा नहीं है, पोर्टेबल जो इतना सा न्यूज़पेपर होता है, छोटे वाला। संध्या टाइम या एम्प्लॉयमेंट न्यूज देखा है, अमर उजाला। वो नहीं, अमर उजाला तो इतना बड़ा न्यूज़पेपर है। नहीं। ठीक है, या कई बार क्या होता है कि जब टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक न्यूज़पेपर, एचटी ने जब न्यूज़पेपर स्टार्ट करने लगा था इंडिया टुडे, उसने पहले जो ये हिंदुस्तान टाइम्स है ना, तो इतना सा टैबलेट न्यूज़पेपर के साथ में बेचता था, उसके बाद इसने फुल लेंथ बाद में स्टार्ट करा सिंपली उसके अंदर, तो ये आपके पास आता है। तो ये हम लोगों को जो आता है वो इससे आधा होता है, इसका मतलब आधा मान लो, तो ये बिट है ना, तो ये आधा और ये है, इसको यूं करके रख ले, बस सिंपल इतना बात है। ठीक है, ओके, बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। अब आपके पास आता है इसका सेट। तो अब सबसे पहले या तो हेड यही बना लो, अगर यहां हेड बनाते हो तो टूल 100% वही है, सिर्फ 5% है जो चेंज है। वो 5% क्या है वो मैं बता दूंगा, बाकी के जितने भी आपके पास 95% है वो सारे के सारे टूल हम पढ़ चुके हैं ना, देखने से ही पता चल रहा होगा आपको। और ये सब- सारे के सारे, तो मैंने बताया था कि 95% तो हम पढ़ चुके हैं इसको, मेन जो पढ़ना है वो ये पढ़ना है जो अभी हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए, यह तो टेक्स्ट टूल है, बना सकते हो, लेकिन आप टेक्स्ट टूल से बनाते हो अगर आप, ठीक है, तो सबसे पहले क्योंकि इसके अंदर डिजाइनिंग हम बोलें कि बहुत अच्छे तरीके से कर सकें, पॉसिबल नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि चीजें कुछ अलग हैं, काम करने के लिए कुछ अलग, तो इसलिए ज्यादातर जो डिजाइनिंग हम लोग करते हैं किसके अंदर करते हैं, या तो कोरल के अंदर या फिर इलिस्ट्रेटर के अंदर। तो कोरल सबका हो चुका है, अच्छा आपका नहीं हुआ है, सिंपल सी चीजें बताऊंगा। ठीक है, तो दोनों के अंदर तो कॉन्सेप्ट फिर वो यहाँ पे बना लो या वहां पे बना लो, एक ही बात है। अब पहली चीज क्या करनी, क्योंकि यहाँ पे हर चीज प्रोपोर्शनल ही है। लो भैया वो न्यूज़पेपर ही उठा के ले आए, अरे पूरे एग्जाम ठीक है, एग्जाम्पल लेके ठीक है ना, ये स्टैंडर्ड साइज है, ये पूरा है, और ये इतना सा होगा, वो इससे थोड़ा सा बड़ा होगा, बस इतना मान ले, इसको टैबलॉइड बोलते हैं। समझ गया? तेरे चक्कर में कितनी मेहनत करनी पड़ रही है, पहले ही समझ जाता। वजन कम हो गया सर यहाँ से। बस अब बात कर लेते हैं इसकी मास्टर की। अब मास्टर जब आप बनाओगे तो कुछ चीजें हैं जो RNI की गाइडलाइन के साथ में चलती हैं, उस गाइडलाइन को आपको फॉलो करना पड़ेगा। अब वो क्या है, जब मास्टर बनाओगे तो दो चीजें होती हैं। पहली चीज कि ये जो आपको दिखाई दे रहा है, इसमें आप अपनी तुंदरा पांदरी नहीं करोगे डेली, समझ रहे हो? कई बार देखो कि ये जन्मों से ऐसे ही चला आ रहा है। नहीं सर, सजा के भी तो आता है। ओ चाचे सुन ले तू पहले, भी आएगा ना, जैसे 15 अगस्त आ गया तो झंडा लगा। यहाँ कुछ नहीं करेगा, वो जो करना होगा इसके आसपास करेगा। समझ गया? ऐसा होगा। क्योंकि अब मैं तुझे पूरी स्टोरी बता देता हूँ। देखो न्यूज़पेपर का जो कॉन्सेप्ट है बेसिकली, उसकी स्टार्टिंग पॉइंट बता दूं। सबसे पहले जो न्यूज़पेपर होता है बेसिकली वो MCA एक साइड है, उस साइड पे जाके पहले रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। इंडिविजुअली कर लो या DC ऑफिस है, दो हैं, एक है साला नाम भी भूल गया, मालवीय नगर, एक मालवीय नगर में बैठते हैं जो दिल्ली के हैं, एक दिल्ली का जो DC बैठता है मालवीय नगर में बैठता है, और यूपी का NCR में अगर आप न्यूज़पेपर चलाते हैं तो दूसरा बैठता है बुद्ध विहार नोएडा में। बुद्ध विहार, अरे ये नहीं नोएडा वाला बुद्ध विहार, ठीक है। तो ये दो जगह बैठते हैं, इन दो जगह पे जाके आपको सबसे पहले तो अपनी कंपनी न्यूज़पेपर का नाम देना पड़ता है कि भाई साहब मैं इस न्यूज़पेपर के नाम से अपनी न्यूज़पेपर खोलना चाहता हूँ। एप्लीकेशन फॉर्म देगा, वो भर देगा, DC उसमें चेक करेगा उसके नाम से है या नहीं, कहेगा जो है तो आपको 3 से 4 आपको गाइडलाइन देगा कि आपका ये मिल जाता है कि ये होगा किसी के नाम से। तो पहले कई बार कहते हैं MCA साइड में जाओगे तो
बतेरे से जितने भी न्यूज़पेपर अभी तक जितने भी चल रहे हैं, जो बंद हो चुके हैं, नहीं हो चुके हैं, वो सारी की सारी उस लिस्ट में हजारों लाखों के हिसाब से है। ठीक है, तो वो लिस्ट में चेक कर सकते हैं कि भाई इस नाम से है तो नहीं। उसके बाद वो फॉर्म भर देगा, आपको होगा तो आपके पास जब वो रजिस्टर कर देगा इस नाम से खोलना चाहता है, डीसी उसमें साइन करके फॉर्म आपको दे देगा, अब टाइम देगा, टाइम देने के बाद आपके पास डिक्लेरेशन आ जाएगा कि हाँ जी आपका इस नाम से रजिस्टर्ड हो गया। हो गया, होने के बाद क्या होता है, फिर आपको एक टाइम देगा 40 दिन का। पहले 3 महीने का टाइम देता था, अब 40 दिन का टाइम देता है डीसी। 40 दिन के अंदर आपको कहता है कि एक कॉपी आपको जो है डीसी ऑफिस में जमा करानी है, और डीसी ऑफिस के थ्रू एक कॉपी जो जाती है आरएनआई के ऑफिस आता है, जो एनआरआई आरएनआई रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया, आरएनआई सेक्टर 1 में, आरकेपुरम में इसका ऑफिस है। आरकेपुरम सेक्टर 1 में, नाम सुना है? साउथ दिल्ली में है। ठीक है, तो वहां पे इसकी कॉपी जाती है, 2 कॉपी जाती है। ठीक है, तो लेकिन 40 दिन के अंदर जब वो कॉपी देते हैं तो उससे पहले हम लोगों को एक तो चीजें जो इसके अंदर ध्यान रखनी पड़ती है। पहली चीज कि आपका न्यूज़पेपर किस भाषा में लिखा जाएगा, दूसरी चीज कितने पेज का होगा, तीसरी चीज क्या प्राइसिंग होगी। ये भी डिफाइन होगी। मेरी सुन तो ले, पूरी कहानी सुन ले पहले। तो ये चीजें हम लोगों को डिक्लेरेशन में देनी पड़ती है। वो साप्ताहिक होगा, हाँ, वो सब चीजें हैं। तो डेली का होगा, वीकली होगा, मंथली होगा, ईयरली होगा, हाफ ईयरली होगा, सारी चीजें बतानी पड़ती है। वो पूरे इसके अंदर डिक्लेरेशन में दे दिया, आपने दे दिया। 40 दिन का आपको टाइम दिया जाएगा, 40 दिन के अंदर आपको एक न्यूज़पेपर, बट 40 दिन से पहले आपको एक डिक्लेरेशन और देना है। अब वो डिक्लेरेशन क्या होगा, जिस प्रेस से आप उस न्यूज़पेपर को छपवाओगे, उस जो रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए, वो प्रेस भी रजिस्टर्ड होनी चाहिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए, उसके पास एक लाइसेंस नंबर होना चाहिए। आप उसके पास जाते हो और अपना डिक्लेरेशन जो डीसी ने आपको दिया होता है रजिस्ट्रेशन के नाम से, वो वहां पे जमा करवाते हो। उसको बोलते हैं आपका, वो प्राइसिंग देगा आपको कि मैं कितने में प्रिंट करके दूंगा आपको एक कॉपी। वो जो प्राइसिंग होगी, वो उस प्राइसिंग को लेके डीसी ऑफिस में फिर जाओगे, एक एप्लीकेशन देनी पड़ती है, इसका ये प्राइसिंग रहेगा और ये उसका लाइसेंस नंबर है, जिस लाइसेंस नंबर से मैं प्रिंट करवाऊंगा न्यूज़पेपर, डीसी उसको जमा कर लेगा। उसके बाद आपके पास ये आता है और उसी प्रेस से आपको 40 दिन के अंदर अंदर वो न्यूज़पेपर प्रिंट कराना है। कई बार देखा होगा ये जो चीज है, अब ये क्यों करा इतना सब चीजें, अगर आप इसके अंदर कोई भी न्यूज छापते हो और उस न्यूज के अंदर कोई भी इलीगल पकड़ा जाता है तो 2 लोग पकड़े जाएंगे। एक तो इसके अंदर यहां पे नीचे इतनी लंबी चौड़ी कहानी है ना, ये लंबी चौड़ी कहानी ऐसे ही नहीं है। इसके अंदर 4 लोगों के सबसे बड़ी इंफॉर्मेशन, पहले जहां से ये डिजाइन हुआ है उस जगह का नाम और एड्रेस वगैरह है, जो उसका ऑफिस का एड्रेस होगा, उसका नंबर होगा, वगैरह वगैरह होगा, सब चीजें जो आपने आरएनए में जमा कराई वो सारी गाइडलाइन यहाँ पे दी होगी। ये जो नीचे छोटी सी पतली सी लाइन है ना के बराबर दिखती है, तो यहाँ पर सब चीजें होती है। किस प्रेस से कहां पर छपा ये उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन होगा, उसका लाइसेंस नंबर होगा, आपका रजिस्ट्रेशन का लाइसेंस नंबर होगा, वो सब चीजें इसके अंदर होंगी। और यहाँ पे जाने के बाद, क्योंकि फिर जब आप कुछ भी होता है तो 2 लोग, सबसे पहले तो ये किस प्रेस में छपा है। अब मालिक कहता है कि मेरा तो न्यूज़पेपर ही नहीं है, तो फिर 2 चीजों की इंक्वायरी होगी। पहली चीज उसके ऑफिस में जो एड्रेस दिया है, दूसरी चीज इसकी इंक को जांचा जाएगा कहां पर, उस प्रेस में जाके, क्योंकि जो इंक मिलती है उन लोगों को वो भी गवर्नमेंट सब्सिडी के थ्रू मिलती है। गवर्नमेंट उसको इंक को नंबर देती है कि भाई ये इंक जो है बॉटल किसके पास जा रही है, किसके, हर एक इंक के ऊपर उसका कोड नंबर लिखा रहता है। और ये जो पेपर होता है, इस पेपर का भी कौन सा पेपर किस प्रेस को जा रहा है वो भी आपके पास, जब आप जाओगे तो वहां से जब पास करवाते तो ये हम लोगों को खरीदते हो तो ये कोड़ियों के भाव मिलता है। ये सेकेंड हैंड पेपर होता है जो रिसाइकल होकर जाए, जो आप रद्दी बेचते हो ना, तो ये रिसाइकल करती है गवर्नमेंट, उसको प्रिंट करवाती है, ये कोड़ियों के भाव पे वो मिलता है उनको, रोल के रोल। इसको सब्सिडी पेपर बोलते हैं, इसलिए गंदा इतना होता है, फ्रेश पेपर नहीं होता। तो कह रहा ना गंदा सा पेपर होता है, ठीक है, तो रिसाइकिल पेपर होता है, ठीक है। तो कुछ होते हैं रिसाइकिल से, इसको वापस भेज दो, उसके बाद कुछ इससे भी गंदे होते हैं, 2-3 बार कर जाता है, फिर वो जब तक खत्म नहीं हो जाता, फिर वो खत्म होता है तो वो कार्बन कॉपी के नीचे जाने यूज करने के लायक आता है, ठीक है। तो ये चीज है उसका प्रोसेस। आरएनआई जब उसका देता है, जब आप इसकी कॉपी जमा करवाते हो तो 3 चीजें ये चेक करते हैं। पहली चीज, नाम आपने जो रजिस्टर कर दिया वो एक कॉपी होगी। उसके बाद इसके नीचे जो है 3 चीजें होंगी, एक तो डेट होगी, डेट के साथ में डे होगा, डे के साथ में नंबर ऑफ कॉपीज कितनी है उसके अंदर वो होगी, प्राइसिंग जो आपने डिक्लेरेशन में दिया था वही प्राइसिंग लिखा है या नहीं लिखा है, हो गया। उसके बाद लैंग्वेज जो है वो कैसी है, जो एडिटर है उसका एड्रेस, एडिटर की डिटेल होगी, तो और उसके साथ में जो प्रतियां दी गई हैं उसकी भाषा क्या है, भाषा में तो कुछ गड़बड़ तो नहीं करी है उसने,
क्योंकि लैंग्वेज किस तरह की यूज कर रहा, पता चला कि कुछ इलीगल लैंग्वेज यूज कर रहा है, कुछ भी कर रहा है। तो ये सब चीजें होती हैं। उसके बाद आरएनए में जाके आरएनए वाले जो क्या करेंगे, जब 40 दिन बाद जमा हो जाएगा, फिर वो एक नंबर और देंगे, आर के पुरम सेक्टर 1 से एक नंबर भी क्या, वो जो नंबर मिलेगा वो नंबर आपका है, बस वो नंबर आपकी किस्मत है। पूरे का 2 से 3 महीने के प्रोसेस के बाद आपको जो है लाइसेंस मिलता है इसका। इसमें कोई भी बीच में रिजेक्शन आती है तो दोबारा से वही प्रोसेस जो है चालू होता है। उसके बाद एक न्यूज़पेपर इधर चले, सोचो नहीं चलते हैं। ये आपका वो गोला है भाई साहब, पकड़ लोगे तो हाथ जला भी सकता है, और इसकी रोशनी चकाचौंध में अगर आपने चले गए तो जिंदगी में कभी आप अंधेरे में नहीं छू सकते। इसको आग का गोला वो बोला जाता है कि इसकी चकाचौंध ऐसी है कि अगर आप इसकी चकाचौंध में आ गए तो दुनिया में आप आज की डेट में से बढ़कर कोई नहीं होगा। हैं न्यूज़पेपर प्रिंटेड में। बेटा किस दिन चल, अच्छा कोई एक दिन मेरे साथ चलिए, मैं दिखाऊंगा तुझे इसकी लाइफ। मैंने तो देखा है। इसकी लाइफ देखने में जितनी अच्छी लगती है, जितनी बेकार लगती है ना, रियल लाइफ इसकी देखोगे ना तो सर काफी लोगों की तो जान नहीं। नांगले में सर पूरी मार्केट में सोचो अखबार ही मिलता है, कुछ नहीं मिलता। हाँ ऐसे चलो ठीक है, समझ में आ गया। तो ये बहुत लंबा 8-10 साल हो गए मुझे काम करते हैं। 3 न्यूज़पेपर मैं खुद रजिस्टर करवा चुका हूँ अलग अलग पार्टीज के, और इसको सेटअप वो भी कर चुका हूँ सारा का। मुझे भी नहीं पता, मैंने कोर्स किया है इसका। मास कम्युनिकेशन के अंदर तक जाके ये सब चीजें नहीं बताई जाती। नहीं बताई गई। मैं पंजाब की और मैं आपको एक चीज और बताऊं, क्योंकि मुझे भी पता है, क्योंकि हमारे पास जो बहुत सारे रिपोर्टर ऐसे आते थे, मास कम करके आते थे, उनको लैंग्वेज बता देते, कहे सर जी क्या बोल रहे हो आप। मैं कहा कुछ नहीं, तो चुपचाप बैठा रहे, बाद में बात जनसत्ता करेंगे। वाले सुनाते थे क्या उसको बात? सबके सब होते हैं, तो चीजें होती हैं। अब वापिस आओ, तो अब जो मास्टर जो है, मास्टर के अंदर 3 चीजें होना बहुत जरूरी है। पहला, उसका डिजाइन एक ही होना चाहिए, रिकॉर्ड हो रहा है सर। ठीक है। और दूसरा जो है इसके अंदर, वो आपके पास डेट लाइन जो होनी चाहिए वो रीडेबल होनी चाहिए, पढ़ने में आनी चाहिए। आप उसके अंदर बहुत ज्यादा टेक्निकल जो फॉन्ट होते हैं ना, वो आप यूज नहीं कर सकते, क्योंकि अकॉर्डिंग द कोर्ट, क्योंकि ये डेली की कॉपी आरएनए के ऑफिस में जमा होती है, वहां पे धत्ते लगे होते हैं। आपसे 50 साल पहले का भी न्यूज़पेपर एक डेट का दोगे, आरएनए ऑफिस में जाओगे तो वो निकाल के कॉपी आपको दे देगा। अब तो खैर ऑनलाइन कर दी उन्होंने सारी प्रतियां, धीरे धीरे ऑनलाइन जा रही हैं वो, क्योंकि जगह कम पड़ रही थी, तो वो सारी चीजें आती। वहां पे जाओगे, मैं कहता हूं कि जब से न्यूज़पेपर शुरू हुआ था तब से भी अगर किसी की कॉपी मांगने लगोगे तो वो भी आपको कॉपी निकाल के दे देंगे, बट सारा डाटा होता है वहां पे, ठीक है। तो वो सारा का सारा वो मिल जाएगा। तो एक ही तो कॉपी जाती होगी, वो तो खराब हो जाती है। हाँ जी भाई, न्यूज़ हुई थी तो सबने स्टॉक कितना कितना मतलब सब होता है, पर उनका काम ही यही है। अब तू बोले कि भैया तेरी बाप दादाओं की जमीन की वो कागज होंगे कहीं पे, अभी भी तू जिस सारे ऑफिस में जाएगा ना, वो वैसे धूल पड़ी होगी उनके ऊपर, निकालेगा तो वो दे देंगे। वो कब के होंगे, वो जो पिछली पता नहीं 10 पीढ़ियों के पिछले भी होंगे, तब भी वो दे देंगे वो, ठीक है। हाँ, तो ये चीजें हैं। तो अब जाके पापा से बोलते हाँ, जमीन मेरे नाम कर दो। चलो अब न्यू डिजाइन, जब आप इसके अंदर लोगे तो 2 चीजों पे काम करना है। कॉरल ड्रॉ पे आ गए। पहला साइज, सेंटीमीटर पे आ जाओ। दूसरा साइज कितना लेना है, कितना लिखा था, तो उसी साइज पे काम करना है। फ्लैट में है, अरे पोर्ट्रेट फ्लैट क्या बोलता है, पोर्ट्रेट ठीक है, ओके। वो अब ये आपका साइज हो गया। अब आप इसके ऊपर काम कर लीजिए, ठीक है। हाँ, अब ये चीज और बता दो, अब जो है वो 7 कलर भी मशीनें आ गई हैं। टेक्नो मशीन जो 7 कलर पे चलती है, तो आरजीबी पे करो या CMYK पे करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो दे देता है। अदरवाइज ये आरजीबी में काम कर, क्योंकि इमेजें मोस्टली जो होते हैं फोटो खींचते हैं वो आरजीबी में मिलती थी। अगर उसको कन्वर्ट नहीं करते थे CMYK के अंदर तो फोटो जो है ना धुंधली हो जाती थी। तो बार बार सबसे बड़ी क्योंकि टेंशन कई बार क्या होता है, जल्दबाजी में निकल गई फोटो तो डल हो जाती थी फोटो। तो इसलिए अब जो नई मशीनें आ रही हैं, क्योंकि मशीनों की कॉस्टिंग ज्यादा है, कॉस्टिंग करोड़ों में है, 10 15 15 20 20 करोड़ की मशीनें हैं, ठीक है। तो उसके अंदर फिर यही चीजें होती हैं। अगर सारे की उसमें जाओगे प्रेस में तो मशीनें उसी के हिसाब से आपके पास लगी हुई हैं। कहाँ, नोएडा सेक्टर 63 में है, चलेगा ना वहाँ पे।
तो ऐसा लगेगा तो जन्नत में पहुंच गया। इलेक्ट्रिसिटी करवा दो। पूरा कम से कम तो 25 से 30 किलोमीटर का एरिया है पूरा का पूरा। ज्यादा। सहारा विला बोलते हैं उसको। अच्छा, इतना बड़ा उन्होंने नहीं ले रखा है। ले नहीं रखा भाई साहब, बाप दादाओं की जमीन है उनकी। जैसे इधर चला जाए, नोएडा में चला जाए ना, वो क्या नाम है, पटोदिया, उसमें चला जाएगा तो वो पूरा नोएडा ऐसा लगता है कि जैसे इन्हीं के खानदान का चल रहा है, तो ऐसी है उसका। कोई नहीं, चलो अब इसके अंदर अपन भी बहुत मौजी काटेंगे। ज्यादा ही नहीं सोच लिया मैंने। कल ब्याह कर ले, उससे तो बात की बात है। इसकी जगह लेके ब्याह नहीं करेगा। अरे बाप रे। कितनी करवाएगा। ऐसे ना वो पड़ता नहीं, 2-3 दिन न्यूज़पेपर में खाता ना। ये मेरा भी यकीन ना होता है। चलो अब आ जाओ। अब आपको जो काम करना है, देखिए ध्यान रखिएगा, क्योंकि प्रोपोर्शन वही है। जब यहां से उसको वहां लेकर जाएगा तो उतने ही से सेट आएगा, बीच में कहीं इधर उधर मत काम करने का। आप उसी साइड में काम कीजिए, ठीक है, डन। जिसके तो कर देंगे। इसका जो है इम्पैक्ट वैसा ही है, ठीक है। ये लगा दे। अच्छा, ओहो, अभी तो किसी भी कुछ भी बना लो। अभी कौन सा तुम रजिस्ट्रेशन करवाने जा रहे हो? नहीं सर, हाँ बोलो। तो बढ़िया ही बनाएंगे। तेरे से तो पूरी उम्मीद है, तेरे घर वालों को नहीं है मछली। है तो मुझे भी नहीं कर, ठीक है। अब तो यार इसकी पर्सनल लाइफ क्यों खराब कर देता है? थोड़ी सी तो इज्जत रख ले इसकी, थोड़ी सी तो इज्जत कर ले यार बेचारे की। बेचारे को बेचारे को तो बिल्कुल ही रोन देता है? भाई ये तो भाई भाई करके तूने तो वो वाले वादे थप्पड़ मारे जा रहे, करा भाई है भाई है, हैं? तो आप डिलीट कर रहे हो। रिकॉर्ड हो रहा है सर, यूट्यूब पे जाएगी वीडियो। वही डाल यूट्यूब पे जाएगी, सर करवा देंगे आपको। चैनल के नहीं, पर्सनल आईडी। एक्सपर्ट में सर ने करा ऐसा। और फिर भी मैं एडिट कर देती हूँ कुछ पार्ट। थैंक यू सो मच। ये बड़े ऐसी है, मुंह पे कहीं देखिए कौन चेक करा। मेरे पास आती है नोटिफिकेशन। नहीं, एक मिनट आईडी चाहिए। रेस्टोरेंट के नाम से चल है आजा आईडी, क्यों इतना वो करता है तू? डाल दिया तो उनका है अपना। क्या है आज? आज मंडे 3 तारीख 7वां महीना। जुलाई में लिखते हैं हम अपने। हाँ, बच्चे होने के बाद है जिसमें यही सुनता है तू कोनों में बैठ के? वही इसमें कोई कॉमा है, उसमें डैश है। दो अभी तो ऐसे ही कर रहा हूँ मैं। की कॉपी में कर रहा हूँ। टेम्परेरी है, सब चलेगा। गलत सही। क्या कहते हैं? तेरे साथ तो बचपन से होता आया है। मेरी तो बात ही अलग है। सर जी, कहने का मतलब है एक न्यूज़पेपर को पब्लिक में आने के लिए काफी सख्त लगती है। काफी उनसे गुजरना पड़ता है। हाँ। मेरे यहाँ तो रोज ही दूसरा टाइम आता है। ये डिसीजन लिखा है। वो कह रहा है कोई गुजरना नहीं पड़ता। न्यूज़पेपर की बात हो रही है। हाँ, मैं तो न्यूज़पेपर की बात कर रहा हूँ। रोज आता है न्यूज़पेपर। मेरे यहाँ तो रोज ही आता है हिंदुस्तान टाइम्स का। ये तो पूछा ही नहीं था हमने। गुजर जाना बता रहा हूँ, मतलब उसकी कहानी वहाँ तक ही देखे वो बैंड करके मुंह पर थक्के मार जाता है। वहाँ तक तो देखो, जाते ही आ रहा है बेचारा। इनको क्या पता है ना। जिंदगी के मजे ले रहा है वो। वही वापस स्वाद ले। चाल चल रहा है। सर इतना तो समझ आ गया कि न्यूज़पेपर पब्लिक में आने के लिए काफी बहुत स्ट्रगल तो और रेट भी इतना कम होता है, 1 रुपए, 2 रुपए, 2.5 रुपए, 4 रुपए बस। हाँ, 7 रुपए में तो मार्केट में कंज्यूमर खरीदता है। हाँ, 7 रुपए और 7 रुपए। हाँ, अब बढ़ गए हैं पहले तो। जैसे खुद को बनाने में तो कैसा नॉर्मल के लगा? मेरे को लगाना है 40 रुपए की। इवन अगर आप मान लीजिए 6 रुपए का कर लिया आपने, और अगर आप मान लीजिए इसको 7 रुपए करना चाहते हो, 25 पैसे बढ़ाने हैं, तो पता है क्या करना पड़ेगा?
सबसे पहले डीसी ऑफिस में जाके डिक्लेरेशन दो। रेट बढ़ा रहा हूं। ये सब भी करना पड़ेगा। बहुत ज्यादा। डिक्लेरेशन आप अपनी मर्जी से कुछ कर नहीं सकते, आप बंदे हो ना, मतलब काम करोगे तो भी देना पड़ेगा। सर इससे ज्यादा आसान तो आधार कार्ड बनवाना पड़ेगा। वो तो इससे वो ज्यादा पर R9 की वैल्यू बहुत है, वो जो नंबर है ना उसकी बहुत वैल्यू होती है। सर आधार कार्ड में ये नोटिस में आया है कि जिसके पहले के बने ना सबके नाम गलत करो। भाई तो सीरियसली ले गया। ये तो कुछ ज्यादा ही दे रहा था। ठीक है, हो गया। अब उसके बाद आप इसको सेव कर दीजिए। इसकी जो मेन फाइल है उसको हमेशा सेव करके रखा कीजिए। उसके पीछे रीजन मैं बताता हूँ अभी क्या है। क्या हो गया, अरे तू आगे तो इसलिए मैंने आपको बोला कि अब आज की तो चलो कोई बात नहीं, कोशिश ये करना कि अगली जितनी भी क्लासेस हों मतलब ऑन द टाइम कर ले, नहीं तो अदरवाइज वहाँ की छोड़ देना, क्या आ जाएगा। वैसे भी छोड़ रहे हैं तीनों, तो मैं अकेले ही रह गया। ये भी तो है, इसको भूल गया तू। अरे तू ये भूल गया तो बताते हैं लास्ट में आता है। क्लास में आएगा, क्लास में एंट्री मारेगा, तो समझ में आ गया। अगले दिन साइड पे आया नहीं था। चलो। अब इसके अंदर अगर अब क्या होता है कि कई बार क्या होता है कि कुछ फंक्शंस आ रहे हैं, कुछ इस तरह के आते हैं, तो कई बार उसकी बैकग्राउंड में कुछ डाल देते हैं, कुछ कलर कर देते हैं, स्प्लैशेस वगैरह, दिवाली आ रही है तो दिया लगा दिया, कुछ भी कर दिया। तो या तो इसको जेपीजी में कन्वर्ट कर दो या फिर इसकी पीएनजी बनाओ। पीएनजी बनाते हैं तो वहां पे कोई बैकग्राउंड वगैरह लगाते हैं तो इजीली दिख जाती है, तो मैं इसको पीएनजी ही बना रहा हूँ। ठीक है, तो सिंपल कंट्रोल एक्सपोर्ट बताइए आपको, और यहां से आपने दे दिया पीएनजी। ओके, एक मिनट, कौन सा बोल रहा था? कंट्रोल ए किसने बोला? कंट्रोल ई। क्या हो गया तुम लोगों को? अब दुनिया ना बहुत आगे जा रही है, अब बता रहा हूँ, पिछला कुछ भी भूले ना। मेरी सर फोटोशॉप की क्लासेस का कैसे होगा? क्या है? कौन सी क्लास है? फोटोशॉप अरे क्लास का नाम बता दे चाचा। 4 बार बता दिया आपको, दोबारा बताए तो कोई बात नहीं। नहीं पूछा, देखो नहीं बता ही नहीं रहा आपने 4 बार, तू सुन तो लो। चुप कर ले। ठीक है, हो गया सेव। यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर आके सिर्फ इसको इंपोर्ट करवाना। ठीक है, इंपोर्ट करवाने के लिए यहाँ पे प्लेस है, लेकिन प्लेस के लिए पी नहीं है, कंट्रोल डी। ठीक है, जैसे हाँ कंट्रोल डी करोगे तो प्लेस आ जाएगी। ओके, हाँ भाई साहब, ठीक है। यार इतने ये तो याद रहते छोटे यार, मैं देखा था तेरे को, मैंने देखा था मैं नहीं बता रहे हैं, मैं मिस करके भी तुमसे ज्यादा जानता था। भाई अब एक चीज ध्यान रखिएगा कि जब न्यूज़पेपर में काम करोगे तो इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे एक जगह पे रख लेना, क्योंकि इसके अंदर अगर आपका एलिमेंट गायब तो इमेज आपके इन डिजाइन से भी गायब। प्रिंटिंग जब कराओगे ना तो वहां पे क्रॉस आ जाएगा बॉक्स बन के, जैसे पावर क्लिप में आता था ना कोरल में, वैसा क्रॉस बन के क्रॉस हो जाएगा। समझ गए? तब तक जब तक इसकी प्रिंट पे नहीं जाता, और प्रिंट के लिए जो आप दोगे पीडीएफ में जाएगी। ठीक है, ओके। जो मैंने पहले बताया कि हर फॉर्मेट का प्रिंट आउट निकालना तो प्रिंट के लिए देना तो पीडीएफ देगा। अब मैंने क्या करा, इसको इंपोर्ट करवा दिया, सिलेक्ट करा और खत्म। अब होता है क्या, क्योंकि मास्टर में रोज रोज तो बनाना नहीं है, क्योंकि आप पता है हम लोगों की कुछ भी नया बनाते हो तो कितनी भी कोशिश कर लें सेम बनने से रहा। लिटिल बिट, चाहे एक ही इंसान क्यों ना बनाए, अगर 10 मिनट में दोबारा वक्त मारोगे तो पता नहीं सेम बनेगा नहीं बनेगा, कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर होगी। ठीक है, तो क्योंकि चेंज नहीं कर सकते। अब क्या होती है, कलर आएगा, बाकी चीज तो वही है, सिर्फ क्या होगी चेंज, डेट। समझ गए? अब जैसे आज का न्यूज़पेपर बन गया, निकल गया, प्रिंट हो गया, अब कल आते हैं डेस्क पे बैठते हो अगर आप, हमने क्या करा, अपनी सीडीआर पे गए, साफ करा, कंट्रोल सेव तो करने पड़ेगा क्योंकि डेली डेली आप सेव कर दोगे ज्यादा बेहतर है। कंट्रोल ई करा, और जो फाइल मैंने बनाई थी ना, क्योंकि इसकी मास्टर का तो कोई जरूरत है नहीं, अब पिछली तो चला गया, अब आप आते हो। ठीक, अब इन डिजाइन में जब आओगे
तो आपको देखोगे यहाँ पे वार्निंग सी मिलेगी। आप कुछ नहीं करना है, इस वार्निंग के ऊपर थोड़ा मैं जूम करके दिखा, जूम के लिए वही है कंट्रोल प्लस माइनस, इसके ऊपर क्लिक करो। इसका भी लिंक वाला हिसाब है। हाँ, इसलिए मैंने बोला अगर वो खत्म तो ये भी खत्म। अनलिंक करने के लिए कुछ नहीं है। कर दोगे तो फायदा क्या है, वैसे तो है नहीं, लेकिन करके क्या, ब्रेक करना पड़ता है हम लोगों को इसको। दो जगह स्पेस जा रहा है, फिर एक कोरल ड्रॉ में जा रहा है और एक यहाँ जा रहा है। कोरल ड्रॉ की तो एक ही फाइल है, वो भी एक ही फाइल है। डेजी उसी को तो अपडेट कर, हाँ बस उसी को अपडेट करते रहेंगे, डेट चेंज नहीं बनाओगे तो फिर इंपोर्ट करवानी पड़ेगी। फिर इंपोर्ट करना, साइज छोटा बड़ा होगा आपका, वो क्या है? बस हो गया, समझ गए, छोड़ का मास्टर समझ में आ गया। अब आ जाती है मैटर लगाना। मैटर लगाना बहुत आसान है, कुछ नहीं करना होता है, ठीक है। टेक्स्ट बॉक्स दिया गया है, सेम वही प्रोसीजर है जो हम लोगों ने कोरल में अपनाया था, इलिस्ट्रेटर के अंदर अपनाया था कि जो हमने लेआउट बनाया था, तो वो पीला वाला जो था रैपिंग वगैरह करके टेक्स्ट टूल जब मैंने बताया था, ठीक है। तो वो आप सेम कॉन्सेप्ट वही है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा उससे चेंजिंग है। वो क्या है, तो मैं बॉक्स ये लिया, मैंने क्या करा, टेक्स्ट बॉक्स लिया, दूसरा टेक्स्ट वो लाइनिंग के ऊपर करने के लिए, इसको बाद में देखेंगे कभी, एक ही क्लास में सारे के सारे हो जाएंगे। और मैंने यहाँ पे फ्रेम बनाया। अब ये जो आपके पास दिखाई दे रहे थे ना कॉलम, ये कॉलम किसी काम के लिए, ये कॉलम सिर्फ और सिर्फ एक काम के आपको गाइड करेंगे कि आप जो मैटर लिखोगे इससे आगे नहीं जाना चाहिए, लेकिन काम जो करना है वो आपको फ्रेम बनाना पड़ेगा। कॉलम प्रिंट में भी नहीं आएंगे, प्रिंट में तो आते ही नहीं, नहीं तो पूछ रहा हूं। गाइडलाइन नहीं है, गाइड कभी भी प्रिंट पे नहीं आती, किसी भी सॉफ्टवेयर की प्रिंट पे नहीं आती, ठीक है। तो ये इससे हमने फ्रेम बनाया, सिंपल एज दैट। थोड़ा गैप होता है, वो इसी वजह से होता है न्यूज़पेपर में। हाँ, ये जो मैंने दिया है ये गटर स्पेस ही है ये, लेकिन ये खुद अगर आपका ये आपको खुद नहीं गाइड करेगा। अगर इसको क्रॉस कर दोगे तो इससे खत्म हो गएगा नहीं। आपको जो फ्रेम बनाना है वो इस गाइडलाइन के हिसाब से बनाना है। आप इससे एक बन गया। अब इसके लिए भी चाहिए, वही चाहिए, क्या चाहिए, ऑटो फ्लो। ऑटो फ्लो आपको सेट करने का सिंपल सा तरीका, जैसे उसके अंदर क्या करते थे, कोरल में नीचे था, इलिस्ट्रेटर में यहाँ पे था, इन डिजाइन में भी यहीं पर ही है। आप क्या करते हैं, क्लिक करा, मैटर आ गया, और दूसरा कॉलम यहां से बना दीजिए, ठीक। अब तीसरा, मान लीजिए ये जो मेरी है 3 कॉलम की नीचे, अब इसको एडजस्ट करना हो, ठीक है, तो ठीक, दैट्स इट। अब उसके बाद फिर आप इसके अंदर टाइप कर दीजिए। अभी मैं टाइप नहीं कर रहा हूं, मैं मैटर यहीं से ले रहा हूं, क्योंकि हम लोगों को जो मैटर टाइप करने का इसका तरीका क्या है मैं बता दूं आपको, पहले वही बता देता हूं, मैं सैंपल को बाद में देखता हूं। तो सिंपल हम लोगों को वर्ड फाइल में मिल जाता है, क्योंकि वो टाइप करके दे देते हैं हम लोगों को, ठीक है। तो अच्छा, यूनिकोड में करते हैं या फिर यूनिकोड में तब करते हैं जब हिंदी में होता है, और इंग्लिश का तो इंग्लिश, हाँ, तो चाणक्य में करते हैं, यूनिकोड होता है, मंगल में करते हैं। उसके बाद उसको कन्वर्ट करना पड़ता है, वो प्रोसीजर में बता भी चुका हूँ, एक बार फिर मैं बता दूंगा कि उसको कुर्ती जेब में कन्वर्ट करके फिर उसके बाद वो सारा, हाँ, तो सारा का सारा नाउ अब आपके पास आ गया। तो सबसे पहले सिंपल कॉपी करो फर्स्ट कॉलम, क्योंकि किसी भी कॉलम में करो फर्स्ट पेज आता है वो, ठीक है, क्योंकि वो ऑटो फ्लो पे सेट है, और इसको पेस्ट कर दिया, लिंक देना चाहूँ पूछते हैं। समझ गए। अब रनिंग मैटर, हाँ बेटा, और यहाँ पे कंट्रोल जेड का है। ऐसे कुछ नहीं, कंट्रोल शिफ्ट जेड का भी है। अरे नहीं, ठीक है, नाउ पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब स्टाइल के बारे में हम बाद में बात करेंगे, ठीक। अब इसको मैं अभी फिलहाल के लिए ऐसे ही जस्टिफाई कर दूं, ठीक है। और ऊपर आपको हेडिंग देना है,
तो अब सारे कॉलम सिलेक्ट कीजिए और इसको थोड़ा सा मैं नीचे ले आया। अब यहां पर हेडिंग का साइज कितना होना चाहिए, क्या स्टाइल होना चाहिए, वो नेक्स्ट क्लास के अंदर बात करेंगे स्टाइल शीट के बारे में, ठीक है। अभी हम उसके बारे में डिस्कस नहीं कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ मैटर लगाने के बारे में बात कर रहे हैं। टाइम क्या हो गया अब यार, 12 बजने वाला है। अब ये मान लो मेरा हेडिंग है, ठीक है। अब यहां पे मुझे क्या लगानी है, एक फोटो लगानी है। अब यहां पे जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, अब लेआउटिंग की आती है बात। अब मुझे लगानी है फोटो। फोटो जब भी आप लगाओगे तो आपका जो फ्लो है वो कभी भी ब्रेक नहीं होना चाहिए। अब ये ब्रेक कैसे होता है और कैसे होता है, कैसे नहीं होता है, पहले मैं इमेज लगा देता हूँ। एक इमेज ले लें, कोई भी ले लो, अरे कोई भी ले ले यार। तो वो भी नहीं ले रहे थे। क्या कह रहा? छोटा भी नहीं लिया। स्क्रीनशॉट किया बस फिर स्क्रीनशॉट ले लिया, छोटा भी नहीं लिया। छोटा बनता छोटा भी इतने सारे पिक्स थी, बस एग्जांपल दिखाना था टेक्स्ट लेकर, उन्होंने कोई पिक्स उठाई ही नहीं, जाके स्क्रीनशॉट लिया। तेरे अच्छे लगे, सही नहीं लगे। चलो अब आपके पास आ जाता है कंट्रोल डी, वही कॉमन, ठीक है, इंपोर्ट करवा लीजिए। और ये माना ये सब चीजें एक ही फोल्डर में रखना। जितनी भी इमेजेस अगर आप एक प्रोजेक्ट की रखते हो, अगले प्रोजेक्ट का फोल्डर बना लो, फोल्डर के अंदर इन डिजाइन की फाइल आ जाएगी और वही आज के साथ आती है। और मैंने ये इंपोर्ट करवा लिया, ठीक। अब जो इसके नीचे कॉलम से मैटर को सिलेक्ट करना और सेट हो गया, ठीक है। लेकिन जब आप इमेज लगाते हो यहाँ पे तो ठीक है, कोई फ्लो ब्रेक नहीं हुआ। जब आप कभी भी इमेज लगाओगे, मैं थोड़ा सा छोटा करता हूं, कभी भी इमेज को छोटा करना हो तो सीधे मत चालू हो जाना, ठीक है। तो यहां पर हमेशा ध्यान रखा, जब भी इमेज का साइज छोटा करो तो आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ कंट्रोल को होल्ड करके रखना, ठीक है। और कंट्रोल प्रोपोर्शनली करना है, तो कंट्रोल और शिफ्ट दोनों को करना है। अभी प्रोपोर्शन इसका भी क्या है? प्रोपोर्शन चारों तरफ में इक्वली, ठीक है। तो कंट्रोल को होल्ड करने का मतलब क्या है कि आपका फ्रेम नहीं, फ्रेम और इमेज दोनों छोटी हो रही है। अगर आप कंट्रोल को होल्ड नहीं करोगे तो क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ आपका फ्रेम छोटा बड़ा कर रहा है, जैसे आपका मास्क करता है वैसे ये कर देगा। क्योंकि यहां पर कुछ भी काम करना होगा, विदाउट फ्रेम कुछ नहीं कर सकते। अभी जो हम पिक्चर लेकर आए हैं वो उस पिक्चर का भी जो है वो ऑटोमेटिकली वो फ्रेम में है। अगर इस फ्रेम को अगर मैं दिखाऊं आपको, इतना बड़ा कर दूं तो ये फ्रेम इतना बड़ा है, जितना बड़ा, तो ये फ्रेम के अंदर ऑटोमेटिकली आई है। दो तरीके थे इसको लाने, या तो मैं कंट्रोल डी कर दिया तो ऑटोमेटिकली आ गया, या फिर मैं कहता हूं कि मुझे कुछ में चाहिए तो मुझे पास ये जो क्रॉस दिख रहे हैं ना आपको, ये आपके पास क्रॉस जो बॉक्स दिखाई दे रहे, ये आपके पिक्चर के लिए, ठीक है। तो मैंने क्या करा, ये लिया, इसको सिलेक्ट करा, कंट्रोल डी। अब इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल डी करोगे तो उसके अंदर आएगी। तो अगर आप ये नहीं करते हैं तो कॉमन बॉक्स बनेगा कौन सा, रेक्टेंगल। और उसके बाद अगर हम उसकी रैपिंग करना चाहते हैं, हाँ भाई साहब, क्या करना चाहते हैं, रैपिंग किसने बताई अभी तो रैपिंग की तो बात ही नहीं हो रही है। कंट्रोल डी करा, इसको करा तो इसका फ्रेम ऑटोमेटिकली बना दिया। अब इसका छोटा करते तो ये फ्रेम छोटा बड़ा होता है। जब फ्रेम छोटा बड़ा होगा तो नेचुरल बात है कि उसके जो बीच की जो इमेज है वो छोटी बड़ी नहीं होगी। अब उसके बाद इमेज को दो प्रोसीजर में करना पड़ेगा। उसके बाद करा, फिर ये दिख रहा, जैसे इसके ऊपर आई है सीडी जैसा दिखाई दे रहा है, तो इसकी फोटो सिलेक्ट नहीं हो रही है, तो इस सीडी के ऊपर जब क्लिक करोगे तब ये फोटो सिलेक्ट होगी और फिर इस फोटो को छोटा करो, या तो दो बार कर लो या फिर एक ही बार करना, कंट्रोल को होल्ड करो और इसको छोटा बड़ा करो। लेकिन ये छोटा बड़ा प्रोपोर्शनली नहीं होगा, फिर शिफ्ट को अगर आप प्रेस करते हैं कंट्रोल के साथ में तो प्रोपोर्शनली होगा।
समझ गए? तो किसी भी इमेज को लेकर आए हो अगर आप, तो आप छोटा बड़ा जब करो तो कंट्रोल को करना, तो कंट्रोल से क्या होता है, फ्रेम और इमेज दोनों टुगेदरली आपकी वो छोटी बड़ी हो जाती है। समझ गए? ठीक है। नाउ अब आपके पास आता है, अब मैंने इसको उठा के लेकर आया। अब हमेशा एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी आप कोई भी इमेज लगाओगे, अब इस इमेज को ऐसा नहीं कि कभी भी कहीं पर भी लगा दो। सबसे सेफ जगह और सबसे इंपॉर्टेंट जगह आपके पास नॉर्मली जो होती है वो 4 होती है, या तो 6 होती है। बॉटम फुल लेंथ, टॉप, ठीक, और बॉटम चाहे 2 कॉलम के बेसिस हो 3 कॉलम के बेसिस, कोई फर्क नहीं पड़ता। या फिर उसके अलावा अब आपके पास जो जगह हैं वो कौन कौन सी, या तो यही है सेंटर में, लेकिन सेंटर में जो करोगे तो यहां पर कुछ चीज है जो आपको ध्यान रखनी है। अब वो क्या है? अगर मैं सेंटर पे करता हूं, जो मोस्टली देखिएगा, मैंने कहा मुझे सेंटर पे चाहिए, कर दी, लेकिन आपको क्या लगता है कोई भी रीडर जब ये आएगा, मैं इसको कॉपी करके पेस्ट कर दूं, कोई भी रीडर आएगा अभी ये सोच लो कि इसके नीचे मैटर नहीं है, ठीक है, अभी भूल जाओगे इसके नीचे मैटर। अब आपका रीडर आता है तो यहां से पढ़ता है, यहां पर आया, अब क्या करे, स्किप कर जाएगा, उसे लगे गिरने, तो यहां पे भाग जाएगा। हाँ, वो नीचे नहीं क्यों? क्योंकि इसकी कंटिन्यूटी ये नीचे नहीं आएगा, क्योंकि इतना लंबा जंप मार के वो पढ़ने के लिए नीचे नहीं आएगा, क्योंकि रीडर जो होगा फिर 2 काम करेगा, कहेगा जब इस लाइन को पढ़ रहा होगा तो यहां भागेगा, कहेगा यार ये तो लाइन नहीं बन रही, फिर क्या करेगा, फिर दिशा। तो कई बार आप क्या होता है, पुरानी न्यूज मैगजीन उसके अंदर देखा होगा आप लोगों ने, जो बुक पढ़ते थे आप लोग ना, तो उन बुकों के अंदर ये प्रॉब्लम जरूर होती थी, क्योंकि पहली चीजें कॉन्सेप्ट के हिसाब से नहीं होती थी, तो कुछ भी कर दो, कहीं पे भी लिख दो। तो यहां पर ये चीजें आपके पास है, क्यों? क्योंकि उसका फ्लो का मतलब होता है, पढ़ते पढ़ते फ्लो होता है यार, कि बीच में कोई रोक दे तो कहते हैं तूने फ्लो तोड़ दिया मेरा। वो चीज जो आपके पास आता है, यहां पर भी आपके पास आता है। और फ्लो किसका तोड़ रहे हो आप? रीडर। और तोड़ कौन रहा है? डिजाइनर। मतलब इसके लिए बोला गया है। हाँ, तो जो डिजाइनर जो है इसने फ्लो तोड़ा। तो यहां पर आपको रूल कहता है कि आप अगर सेंटर में लगानी है तो आपके पास एक चीज है कि आप क्या कीजिए, अब फॉर एग्जांपल ये पूरा का पूरा, अगर मैं पूरे को रोड को ब्लॉक कर दूं फिर तो जाने का रास्ता नहीं है ना, लेकिन ब्लॉकिंग में ऐसे ही करूं कि ये और ये 2 रास्ते थे, ठीक है, तो एक रास्ता में पूरा बंद कर दूं तो दूसरे रास्ते में से जाना पड़ेगा, लेकिन आधा मैं रास्ता इधर से छोड़ दूं और आधा उधर से छोड़ दूं, ये वाले इधर से निकल जाएंगे और ये वाले इधर से निकल जाएंगे, दोनों रास्ते, तो एक को दूसरे के रास्ते पे आने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। सेम कॉन्सेप्ट आपको यहां करना है कि आप जब भी करोगे तो 2 कॉलमों के बीच में रख दो। अब देखिए, आप यहां से आते हो, इधर तो जाओगे ना, यहां है ना, यहां से आप आगे, क्योंकि आपका बाहर आ गया, क्या बात है। कम नहीं कमाना जरूरी तो बीच में अगर आप यूज करोगे तो आप हमेशा ध्यान रखना, सिंगल कॉलम में कभी भी बीच में नहीं डाल सकते, फिर तो आपके पास एक ही जगह बचती है, ऊपर या नीचे कॉर्नर्स आपके पास। मिनिमम अगर आपके 2 कॉलम के अंदर कोई इमेज अगर आप यूज कर रहे हो, ठीक है, तो या तो बॉटम, टॉप, सिंगल कॉलम या 2 कॉलम सिंगल कॉलम, या फिर 2 कॉलमों के बीच में, बस। इसके अलावा तीसरी जगह नहीं होनी चाहिए। अरे वो रैप हो जाएगा, मैं कहा रैपिंग के बारे में अभी मत बात कर, वो मैं बता दूंगा, अभी जो मैं कह रहा हूं कुछ और सोच। समझ गया? ये रूल समझ में आ गया, कभी भी ये गलती नहीं करनी। अब आ जाओ दूसरे पे। अब मैंने मान लो ये रूल फॉलो कर, मैंने यहां पे लगा दी, स्टार्टिंग का ये भी आ गया तो सब पूछूंगा, टेंशन मत लो, सबसे सबका आएगा बेटा, जितना मैंने बोला है ना बेटा, सब चीजें पूछूंगा, ये ध्यान रखना तुम लोग। ऐसा भी था क्या? रिकॉर्ड हो रहा है सर, यूट्यूब पे वीडियो। ठीक है, समझ गए? अब आपके पास आता है, इसके साथ में दूसरा कॉलम बना रहा। अब इसके अंदर जो कॉलम लगाने हैं उस कॉलम के बारे में कुछ जानकारी मैं दे दूं जल्दी से, ठीक है। वो क्या होते हैं, क्योंकि एक ये हो गया, अब दूसरी न्यूज भी तो लगेगी, तीसरी लोग लगेगी। तो यहाँ पे टाइप ऑफ न्यूज की बात करते हैं तो मोस्टली हम लोग 5 तरह की न्यूज के अंदर काम करते हैं। एक होती है लीड, जानते हो, सुना होगा, लीड मतलब जो लीडर होता है, लीड करती है।
एक शीट के अंदर एक ही लीड होती है, और उसके बाद हमारे पास आती हैं डबल कॉलम, जिसको डीसी बोलते हैं, टीसी ट्रिपल कॉलम होती हैं, टीसी ट्रिपल कॉलम, या तो ट्रिपल कॉलम मान लो, एक ही बात है, या सिंगल कॉलम होगी, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास आती है, उससे ज्यादा अगर आप लेते हैं तो फिर हमारे पास आती है सिंपली इसके अंदर पैकेज, और फिर आपके पास पैकेज होता है और एक एंकर होता है। अब ये तीन चीजें, पहले दो तो समझ में आ गई, तीन, सिंगल हो गई, डबल हो गई, और ट्रिपल हो गई, और लीड हो गई। लीड 2 कॉलम की हो सकती है, 3 कॉलम की हो सकती है, 4 कॉलम की हो सकती है, 6 कॉलम की, 6 की तो नहीं होती है, इतना लंबा चौड़ा नहीं सकते, तो ये आपके पास होती है। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है कि जो लीड न्यूज का जो हेडिंग होना चाहिए वो बाकी जितनी भी न्यूज होती है उन हेडिंगों से डिफरेंट होना चाहिए। फॉन्ट अलग होगा, फॉन्ट स्टाइल डिफरेंट होना चाहिए, जो लीड करे, जो लगे कि न्यूज़पेपर की यही जान है। बोल्ड कर देंगे उसको। तो और कैसे करेगा? नहीं कि फॉन्ट के लंबड़ा लगा दिया। कभी देखा तूने टेढ़ा मेढ़ा फॉन्ट? कुछ भी बुलवा लो तेरे से, तो कुछ भी बुलवा दो। ठीक है हाँ यार, इटैलिक में आता है। तो कलेश करवा देगा। देखा था। अरे बस कर। तो अब आपके पास अंग्रेजी में देखा ये है सिंगल कॉलम, ओके। उसके बाद अगली न्यूज जो है वो कितने कॉलम बच रहे हैं आपके पास? 6। अब जो आपके पास डिवीजन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे 2-3 की लगा दी, फिर 3 की लगा दी, एक बचा। तो अब न्यूज़पेपर आपका फ्लैट भी नहीं होना चाहिए। कुछ चाहिए ये सब कुछ नहीं है। एडिटर है भाई। न्यूज़पेपर जो है वो फ्लैट भी नहीं, अब फ्लैट कैसे होगा? अब इसके अंदर एक रूल क्या कहता है कि 2 कॉलम की न्यूज जो है उनके जितने भी आप न्यूज दो, इस एक शीट के अंदर 2 कॉलम की 10 न्यूज है, 10 के जो हेडिंग होनी चाहिए वो सेम होनी चाहिए। सर आप न्यूज़पेपर में बता सकते हैं? सर इसमें तो वो ही हो गया, साफ भी बन जाएगा। और हौसला बढ़ा। प्रिंट में तो ऐड देगा। ये तो पूरा एड से ही भर रखा है इन्होंने। वही तो सर, ये क्या है ये? न्यूज़ ही होती है इनके पास। अब बे न्यूज़ कहाँ है? नहीं, चुटकुले अरे बने कुछ भी नहीं है, सर बॉलीवुड में राज कर रखा है। एक न्यूज है ये। बॉलीवुड में राज नहीं कर आती रखा है। क्योंकि सब न्यूज़ पढ़ते हैं। तो क्या है ये? मैं तो कह रहा था सर, आप कह रहे थे उसकी मास्टर की दिन में मास्टर को सजा रखा। बहुत कमाते हैं ज्यादा, फिर ऐड से कमाई होती है। अबे क्या कह रहा है तू? क्या सजा रखा है? देखे ना, अबे तेरी समझ में क्यों नहीं आ रहा? मैं इन टेक्स्टों की बात कर रहा हूँ। ये जो दिल्ली टाइम्स लिखा मैं इसकी बात, इसके आसपास क्या लगा रखा, हाथी घोड़े, उससे क्या लेना देना है? ये कर सकते हैं बस। हाँ, इसको नहीं कर सकते, हीरोइन ऐसा समझाएगा। कुछ भी नहीं है इसके अंदर। चलो इसको बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, तो क्या है ये न्यूज़पेपर थोड़ा। तो अब इसका क्या कहता है कि अब जैसे यहाँ पे क्या है, अब डिवीजन कैसे करनी है आपके पास, यहीं पे ब्रेक हो। और फॉर एग्जांपल मैंने कहा था 3 कॉलम की न्यूज यहीं पे लगानी है, ठीक है। 3 कॉलम की न्यूज यहाँ पे लगाते हैं तो 3 कॉलम की न्यूज का हेडिंग भी सेम ही होगा। तो ये और ये हेडिंग जब होगा दोनों के दोनों, तो आपको ये मजबूरी होगी कि इसका स्टाइल भी उतना ही रखना पड़ेगा और साइज भी उतना रखना पड़ेगा, बोल्ड भी उतना करना पड़ेगा, सब चीजें उतनी करनी पड़ेगी। तो क्या होगा कि जब ये हेडिंग पड़ेगा तो कट 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 सीधा चला जाएगा। क्यों? क्योंकि एक जैसा दिखाई दे रहा है ना वो, क्योंकि ब्रेक, या तो बीच में लाइन बना दो, लेकिन अब लाइनों वाला सिस्टम भी चला गया है, अब लाइन भी नहीं आती है, ठीक है, क्योंकि इतनी पतली होती है कि बार उसको भी नहीं ध्यान रखते हो। तो यहां पर फिर आपके पास क्या होता है कि इसका मतलब अब रूल क्या कहता है कि कभी भी आपकी न्यूज जो होनी चाहिए 3 कॉलम के साथ में 3 कॉलम नहीं लगा सकते। तो फिर इसकी डिवीजन कैसे कर सकते हो? फिर आपकी डिवीजन क्या कहती है कि आपने 3 कॉलम की आगे ले गया, अब कितने कॉलम बचे बीच में? 1। और 1 कॉलम की न्यूज का हेडिंग क्या होगा? छोटा, तो आपको वो ऑटोमेटिकली आपकी फ्लैटनेस को ब्रेक कर देगा। तो अब क्या करा मैंने, अब यहां पे सिंगल न्यूज डाल दी, क्योंकि मैटर तो पूरा का पूरा फ्लैट एक ही जैसा होगा। ये जो जितना भी रनिंग मैटर है ना, उसका साइज जो है वो एक ही रहता है, ठीक है। और लेकिन हां, हेडिंग जो ऊपर होगा आपका, वो हेडिंग, ठीक है, और मैं यहीं से ले लूं
प्लेस वाले से, और इसका हेडिंग जो होगा वो थोड़ा सा मतलब इससे बड़ा होगा, इससे बड़ा होगा, लेकिन 3 कॉलम से छोटा होगा। 2 वाली जो होगी वो 3 वालों से बड़ा होगा, और 1 वाली से बड़ा होगा, और 3 से छोटा होगा। 3 वाली से छोटा होगा और 1 से बड़ा होगा। तो चीजें क्या होता है, ना चाहते हुए भी, अब आप देखो इसके अंदर कहीं फ्लैट दिख रहा है, बीच में ब्रेक हो गया। अब ये रूल यहां पे, एक तो रो वाइज ये रूल फॉलो करना है आपको, यही रूल आपको कॉलम में भी फॉलो करना है। अब कॉलम में फॉलो क्या करना है, अब नीचे आगे ये न्यूज तो अलग ही रहेगी, लेकिन ऊपर अगर आपकी 3 कॉलम की आ रही है तो नीचे आप 3 कॉलम की नहीं दे सकते, नहीं तो ये हेडिंग और ये हेडिंग फ्लैट हो जाएगा। तो फिर या तो 2 की दे दो, फिर आप 3 दे दिया, 3 बचते हैं, 1 दे दिया, फिर 2 दे दिया। उसके नीचे जब आओगे, नीचे जब आओगे तो यहां 2 है, तो या तो सिंगल दे दो, फिर 3 दे दो, फिर 1 दे दो, फिर 2 दे दो, फिर 1 दे दो, डिवाइड कर। ध्यान रखना कि यहां पे जब 2 दे रहे हो तो यहां 2 तो नहीं है। इसको डिलीट कर सकते हैं, बड़ा करके कुछ और। अगर हमने गलती से दे दिया तो इसको delete शिफ्ट कर दो ना इधर उधर, मना थोड़ा ना करते हैं। क्या कह रहा है, समझ गए? तो जब आप न्यूज लगाओगे तो इन चीजों को फॉलो करना है। अब दूसरी चीज और है, वो न्यूज़पेपर है, फोल्ड हो रहा है, ये भी फोल्ड होगा सर। और तो ये यूनिफोल्ड होगा। ये जो है, ये सीट है एक, ये वो तैयार होगा। एक ये सीट बनेगी, फिर उसके बाद ये सीट बनेगी, ये सीट बनेगी, वो बाइंडिंग वगैरह सब कुछ अपने है। बीच में से फोल्ड होगा तो इसके बीच में जो स्पेस है ही ये क्या है, ये नहीं सर, ये बीच का फोल्ड कह रहा है। ये ऐसा कहीं न्यूज में ना यहीं तक न्यूज होती है, ऊपर की तो नीचे की अलग होती है। अबे थोड़ा सत्यानाश, ये जब जाएगा ना तो ये ब्रेक कर देगा अपने आप ही। अपने आप। अच्छा सर, ये गैप क्यों छोड़ा है? अब प्रॉपर है वो आधे पे गया है। अबे वो आधे पे नहीं होता, ये फोल्ड में कौन से, यहाँ पे सकला काट दी इसने, कौन से आधे पे है? पीछे पेज तो पलटो है, अब देखना आधे पे है। ये तो अबे ये तो हो गया बस। ये तुक्के से निकल गया, कुछ भी आए तो ऐड है ये दिख रहा है, ये हाफ पेज की ऐड है तो हाफ पे ही आएगी वो। अब और भी स्वाद लेना। ये देख, ये न्यूज है ना, पूरी न्यूज काट दी इसने, क्या करेगा बेचारा भी। ये तो सही बात है। फोल्डिंग से कोई लेना देना नहीं है। सर न्यूज़पेपर की पेज लिमिट भी होती है। हाँ, मैंने क्या बोला, आ रहा है नहीं, मैं जो आपने दिया है कि कितने न्यूज शीट का न्यूज़पेपर होगा उतनी लिमिट होती है। कम हो सकते हैं, वो भी नहीं हो सकते। क्या कम क्यों है? डिक्लेरेशन नोटिस तो देगा ना, वो नोटिस भेज देगा, फिर उसका रीजन दे दो कि क्यों, जिस दिन प्रिंट नहीं करेगा उस दिन नोटिस भेज देगा, क्यों नहीं प्रिंट हुआ तो रीजन बता दो। एक ही आपको छुट्टी मिली है न्यूज़पेपर की छुट्टी के लिए, होली के दिन, अगले दिन न्यूज़पेपर नहीं आता। विश्वकर्मा वाले दिन तो नहीं है। विश्वकर्मा वाले दिन या कुछ ऐसे होते, 2 नहीं होती है, एक या दो छुट्टी होती है। एक होली वाले दिन होती है, दिवाली नहीं, दिवाली से अगले दिन जो होता है या उससे अगले दिन कुछ होता है, नेक्स्ट डे जो होता है बेसिकली, उस दिन के विश्वकर्मा डे के अगले दिन न्यूज़पेपर नहीं आता। वाले दिन न्यूज़पेपर घर पर नहीं आता। हाँ इतना है। तो विश्वकर्मा डे की छुट्टी होती है क्योंकि उस दिन प्रेस जो होती है बंद होती है। बस ये 2 आपको छुट्टी दी गई है, उसके अलावा कोई छुट्टी नहीं। ऐसे कोई टाइम नहीं होता। 316 3 days I like। नहीं, वो अलग है। समझ गए? चलिए चलो फिर